वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और इससे आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। टाइम के साथ साथ पैसे की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए आइए चलते हैं वीडियो की जानिब और सीखते हैं बहुत ही यूज़फुल ट्रिक। तो पहली टिप हमारी ये है कि हमारे पास अक्सर जो एक्स्ट्रा चीज़ बच जाती है और हम उसे कटोरी वगैरह या प्लेट वगैरह में डाल के फ्रिज में या कहीं सेफ जगह पे स्टोर कर लेते हैं। जैसे किचन में अक्सर आटा बच जाता है या सालन वगैरह या इस तरह की, तो उसके लिए अक्सर लोगों के पास जो है ज़्यादा जो कंटेनर या डब्बे वगैरह जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं वो नहीं होते। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों एक ऊपर प्लेट आपने रखनी होती है। कोई चीज़ वगैरह बच जाए तो कटोरी वगैरह के ऊपर आपने प्लेट रखनी होती है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्लेट्स चाहिए होती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास प्लेट कम पड़ जाती हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इसके ऊपर हम कवर करने के लिए क्या दें। तो मेरे पास कुछ कंटेनर के उसके ढक्कन पड़े हुए थे, तो उसके ऊपर आप इस तरह बोतल का जो ढक्कन है वो लगा के एक डोंगे की शक्ल टाइप का जो ढक्कन होता है उस तरह बना सकते हैं। तो प्लेट दोबारा आपको ऊपर रखने की या प्लेट अगर आपके पास कम है तो इस तरह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये सिंपल सा बना हुआ है ना, ऊपर हैंडल भी लगा हुआ है, तो इसी तरह कंटेनर के जो फजूल ढक्कन पड़े होते हैं उसके ऊपर आप बोतल का ढक्कन लगा के जिम्सा से आप अटैच करके तो आप एक यूज़फुल एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अगर आपको ये कितना बढ़िया सा और कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दूसरी हमारी है ये सब्ज़ धनिया है, इसको लेके तो पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था कि आप लोग इस सब्ज़ धनिया को शॉपर में इस तरह स्टोर कर सकते हैं। इस धनिया को कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं मेरे पास पड़े हुए, देखिए बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। इसी तरह मैंने शॉपर में भी सेव करके रख दिया था। और एक और आइडिया है इसको सेव करने का, शॉपर में आप सेव करके इस तरह रख सकते हैं। मैंने वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इस तरह रख सकते हैं, ऐसे लगा जैसे फ्रेश है। तो आपने कोई रोल वाला टिश्यू पेपर ले लेना, उसमें आपने ना पीसीज बना के रख लेने। मतलब आपको पता होगा कि आपके सालन हंडिया वगैरह में इतना धनिया डल रहा है, तो इस तरह आपने स्टेप बना लेने और ऊपर से रोल करते जाना और इस तरह आपने टिश्यू जो आपको चाहिए हो वो आपने इधर से कट कर लेना है। ठीक है, जितना आपके पास यूज़ हो गया इसको आपने इस तरह रोल कर लेना है। और इस तरह का जो डिस्पोजल डब्बे वगैरह आते हैं हमारे घर में, कुछ मंगवाते हैं और डिलीवरी, तो इस तरह आते हैं। तो आपने इसके अंदर करके सेव करके रख लेना है। जब हमें ज़रूरत हो दोबारा यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए किचन में, तो हमने इसी तरह रोल उतारना है उनका और जो हमें चाहिए जितना चाहिए वो निकाल लेना और बाकी को उसी तरह हमने रोल करके डब्बे में रख देना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि सर्दी है तो अब ज़्यादा चीज़ें बाहर सही रहती हैं, फ्रिज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह आपने सेव करके रख देना है। इससे आपका बहुत देर तक धनिया जो है ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे घर का हर इंसान का हर घर में ये झंझट चल रहा होता है। ये मेरे पास सिलाई वाला बॉक्स है, इसमें आप देखें हर चीज़ हमें रखनी होती है ताकि एक जगह से मिल सके। जैसे चेपी वगैरह, इलास्टिक और कैंची वगैरह और ये मशीन का तेल वगैरह, ऑयल, और इस तरह जो चीज़ें हैं बिखरी होती हैं। ये जो धागे वगैरह हैं बहुत ज़्यादा झंझट पड़ जाता है इनका। जब हमें ज़रूरत होती है एक जैसी नलकियों की, जैसे अक्सर घर में ज़रूरत होती है और अक्सर जो है औरतें सिलाई करती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं, या वैसे भी नलकियां और सुई जो है वो हर घर की ज़रूरत होती है। किसी वक्त भी कोई भी काम पड़ सकता है, तो वो हमें मिल नहीं रही होती है और इतने धागे जो हैं इतने ज़ाया हो रहे होते हैं, उसके बदले हमें न्यू जो हैं धागे ख़रीदने पड़ते हैं। और अगर मशीन में ऐसा हो तो फिर तो और ज़्यादा मसले बन जाते हैं। तो अक्सर जो है मशीन के नीचे वाली साइड पे अगर हम धागे रखें तो वो अक्सर जो है मशीन के नीचे बल पड़ जाते हैं और इतना हज़ारों का हमारा नुकसान होता है और मशीन ख़राब हो जाती है, हमें फिर सही करवानी पड़ती है। तो उसके अंदर अगर धागे इस तरह हो जाए तो इसका मैं बहुत आसान आपको हल बताऊंगी। आपने सबसे पहले जो है अपना बॉक्स खाली कर लेना है और आपने जो आपकी धागे हैं या नलकियां हैं उनको आपने इस तरह छुरी से कट कर लेना है। ठीक है, मैंने नाइफ से थोड़ा सा कट कर लिया और धागे
का जो सिरा है वो इस तरह लिया है और इसके अंदर करके इसके साथ अटैच कर दिए। इससे ये है कि आपके जो धागे जो सिरा है वो एक साइड पे रहेगा और आपको बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और ना ही किसी और के साथ ये अटैच होगा और ना ही ज़्यादा झंझट पड़ेंगे। इस तरह धागे आपस में मिलेंगे भी नहीं और इस तरह जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह आपने ऊपर लगा देना है ताकि धागा जो है इधर उधर भी ना जाए और बिल्कुल सेव रहे। इसी तरह आपने सब नलकियों के ऊपर जो धागे हैं वो फोल्ड करके और इस तरह आपने बिल्कुल कर देने हैं अटैच। तो इससे आपका धागा नेक्स्ट टाइम बिखरेगा भी नहीं और सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह धागा वेस्ट भी नहीं होगा और सारी चीज़ें मिक्स भी नहीं होंगी। तो इस तरह मैंने सबका जो है बारी बारी फोल्ड कर दिया है, एक दो का किया है आपको दिखाने के लिए। तो बाकी का मैं जो है बाद में फ्री टाइम में ये इस तरह सारी जो है अपना बॉक्स जो है सिलाई वाला वो सेट करके रखूँगी इंशाल्लाह। इससे हमारे मैनेजमेंट और जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं वो एक तरह साइड पे रहती हैं और बिल्कुल ठीक रहती हैं। इस तरह जो मैंने एक फोम लिया है, ये अक्सर हमारे पास आता है, जो हमारी चीनी चीज़ें होती हैं ना टूटने वाली शीशे की होती हैं, उनके साथ ये सपोर्ट के लिए रखा होता है उन्होंने, ताकि चीज़ें जो आपस में टच हो के टूटे नहीं। तो ये हमने रख लेना है साथ पे। और ये साथ मैंने झाड़ू का तिनका लिया है। झाड़ू का हम इसलिए यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे, इस तरह मैंने तिनका लिया है और एक नलकी के बराबर जो है हम इसको कट कर लेंगे। बारी बारी हमने इसको तिनके को कट कर लेना है जितनी हमारी नलकी है उस साइज़ से। और साइज़ हमने इस तरह एक दूसरे के साथ जो है साइज़ हमने एक जैसा रखना है ताकि हमारे साइज़ एक जैसे रहें। ये 3-4 जो तिनके हैं झाड़ू के, ये बांस का है जो हम बाज़ार से लेके आते हैं झाड़ू, वो वाला है। तो आपने जो आपके पास हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मज़बूत हो झाड़ू। आप ये वाली जो है स्टिक्स हैं, ये वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं खाने वगैरह के लिए। खाना वगैरह हमारे दांतों में अक्सर जो चला जाता है, फंस जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टिक्स। बाज़ार से मिलती हैं वो वाली भी आप स्टिक यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मुझे नाम नहीं आ रहा। तो इस तरह मैं जो ये बहुत इजीली इसके अंदर ये जो फोम टाइप बना हुआ है ना, इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर आपने इस तरह एडजस्ट कर लेना है और इस तरह आपने अपनी नलकियाँ जो है इसके ऊपर रखनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त सेट हो गई हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत यूज़फुल ये एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। इस तरह आप फिरकियाँ भी रख सकते हैं एक जगह पे और नलकियों की इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सॉरी मशीन की, वो वाली भी आप अच्छे से इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरेंगी नहीं, बार बार आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, आपकी मशीन भी सही रहेगी, आपके धागे भी सही रहेंगे और आपका हज़ारों रुपए लाखों रुपए का जो ख़र्चा है वो भी बच जाएगा। इस तरह आपने अटैच कर लेना है सारी चीज़ें। और इसके बाद आपको बताती हूँ सुई वगैरह। ये एक मिसाल के तौर पे सुई है, उसके लिए भी हम ले सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको बाकी फोम खाली नज़र आ रहा है वहाँ पे भी ले सकते हैं। ये मेरे पास एक खाली नलकी थी जिससे धागा ख़त्म हो गया था। ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ सुई की। इस तरह आप इसके अंदर सुई भी इधर उधर से टेप लगा के तो आप सुई भी आप सेव कर सकते हैं। मेरे पास उस वक्त सुई अवेलेबल नहीं थी तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कर दिया। तो साइड पे हम टेप लगा देंगे। तो आप साइड पे टेप वगैरह लगा के दरमियान में आप सुई रख के तो टेप लगा के इस तरह आप इनके दरमियान जो है वो नलकी भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपकी सुई भी सेव हो जाएगी और आपको तो बार बार जो सुई है वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, एक जगह से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपकी नलकियाँ भी सेव हो जाएंगी और सुई वगैरह भी सेव हो जाएगी। तो इस तरह बाकी के बॉक्स में जो है हम जो खाली बच गया है, आप इस तरह का कोई और बॉक्स भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं। ये मेरे पास एक टोकरी टाइप पड़ी थी, इस तरह का भी आप बॉक्स ले सकती हैं और इसके अंदर जो है साथ फॉर्म रख के और अपनी जो नलकियां हैं वो एक साइड पे फिक्स कर सकती हैं। तो बाकी की जो टोकरी बची है उसमें भी हम बाकी का सामान रखेंगे। चेपी वगैरह इसको फोल्ड करके ऊपर हम रिबन लगा सकते हैं। ये इस तरह इलास्टिक वगैरह जो है हम सिलाई के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बाकी ऑयल वाली जो है मशीन की ऑयल वाली बोतल है वो भी अच्छी तरह इस तरह साइड पे रख के फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी चीज़ें हिले जुलेंगी भी नहीं
और सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में रहेंगी और बार बार हमें चीज़ें ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारे जितनी भी कीमती चीज़ें हैं सिलाई को लेके, जो लोग सिलाई करते हैं उनको पता है क्या क्या चीज़ें कीमती होती हैं और क्या क्या हमें बार बार गुम हो जाए तो हमें बार बार लेनी पड़ती हैं। तो वो जो है आप एक जगह पे इस तरह आप करके ऊपर बंद कर दें कैप, और ये बहुत ही अच्छा आपका एक मैनेजमेंट भी बन जाती है और चीज़ें आपकी बहुत देर तक सेव रहती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।